चले उम्मीद पर दुनिया कायम है। मौलवी साहब आप सामने आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। नाम आपका? जमशेद इकबाल। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं जनाब। रिक्शा जबरदस्त हो गया। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाअल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की तो ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही का? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना लें वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। बस ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। सही। जब तक हम ठीक नहीं होंगे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया इसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज़्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए? आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आप जंग जीत गए। आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवाल लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवाल चलाओ। क्यों हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे हो जाएगी हिंदुस्तान, ऐसा आ गया कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा हर कोई अपनी राय दे अब सकता आप है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना, हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार। लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। एक बड़े बंदे का कॉल है, पढ़े लिखे हो तो तरवाल रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे? दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे? आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, हमारा मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम तालीम, एजुकेशन एजुकेशन,
तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है, क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी भी सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए। वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हाँ जी, हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे, जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो हमारे घर पे कब्जा कर लें फिर हम चुप बैठेंगे। वो तो फिर हर बंदे का राइट है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे तो उसको जवाब दो। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल हमारा हक है। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है या नहीं? तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने है, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ता है वो हमेशा नीचे ही जाता हमने है। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान से के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल। जो क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। आप बताएं। उनकी जो है ना, उनके पास मतलब है, उनकी आबादी अब होगी 1 अरब 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। 40 करोड़ से ज़्यादा होगी मेरे। हाँ जी। अभी हमारी है तकरीबन 22 करोड़। हमारी 25 तकरीबन हो गई है। तो ये भी तो है ना, ये आखिर उनके पास आवाम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ईमान की ताकत है ना, आप उसको माने कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान रह चुका मौजूदा हालात के अंदर। मौजूदा हालात के अंदर ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो अगर गया। हमारे पास ईमान इतना अच्छा होता तो जिस तरह से सहाबा कराम दुनिया में तरक्की कर गए थे, जिस तरह से आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने आज हम मैं और आप मुसलमान हैं तो सिर्फ उनकी ईमान के बरकत से, उनकी मेहनत के बरकत से। आज अब आप देखें कि यहाँ पर कोई भी बंदा, किसी को भी चौथा कलमा या दूसरा कलमा नहीं आता होगा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। आपको चौथा कलमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा किसी को भी 100 में से 5-6 बंदों को आएगा। भाई यही बात है ना कि हम अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है गाइस। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने आप को पहले ठीक करें। जब अपने आप को ठीक कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा।